गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम अपने पाठ्य पुस्तक अनुगुंज से आज पाठ 9 पढ़ेंगे, सिद्धार्थ का गृह त्याग। सिद्धार्थ के गृह त्याग में आप जानते हैं कि सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। महात्मा बुद्ध अर्थात सिद्धार्थ मोह माया सुख ऐश्वर्य से दूर सृष्टि के विषय में जन्म, रोग, वृद्धावस्था और मृत्यु से निवृत्ति का उपाय खोजने को तत्पर थे। जीवन मूल्य क्या है? जीवन भर व्यक्ति सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य के पीछे भागता है, किंतु अंत में सब यहीं रह जाता है। इसी बात से सिद्धांत परेशान वो सत्य की खोज में, निर्वाण में निकलना चाहते थे और उन्हें अपने उद्देश्य की प्राप्ति होती है। और इस पाठ के लेखक है नरेश मेहता। सबसे पहले मैं बता दूं कि यह एक एकांकी नाटक है और कोई भी एकांकी नाटक में पात्र का होना अनिवार्य होता है। तो आइए हम पहले पाठ में पात्र का परिचय करा दें आपको। पात्र, इसमें कुल 5 पात्र है। देखिए, सिद्धार्थ कपिलवस्तु के युवराज, सुद्धोधन सिद्धार्थ के पिता, महामाया सिद्धार्थ की माता, यशोधरा सिद्धार्थ की पत्नी, चंदक सेवक। अब देखिए, ये पूरा एकांकी नाटक 4 दृश्यों में परिपूर्ण किया गया है, समाप्त किया गया है। आज मैं सिर्फ आपको प्रथम दृश्य पढ़ाऊंगी। प्रथम दृश्य में क्या है? युवराज सिद्धार्थ राजमंदिर के अपने कक्ष में किसी चिंता में डूबे हुए खिड़की से दूर देख रहे हैं। बाहर बसंती हवा बह रही है। युवराज अत्यंत सुंदर युवक है। संध्या का समय है। तभी उनकी पत्नी यशोधरा प्रवेश करती है। यशोधरा, आर्यपुत्र आप तैयार हो गए? यशोधरा सिद्धार्थ से पूछती है कि आर्यपुत्र क्या आप तैयार हैं? सिद्धार्थ चौंकते हुए, क्या? सिद्धार्थ किसी गहन चिंतन में खोए हुए हैं। अचानक यशोधरा की आवाज़ सुनकर उनकी चिंता भंग होती है और वो पूछते हैं, क्या? यशोधरा किस विचार में थे? आपको स्मरण नहीं कि वाटिका की बात थी? यशोधरा कहती है कि आर्यपुत्र आप किस चिंतन में खोए रहते हैं? आपको पता नहीं कि आज उत्सव, बसंत उत्सव है और उसमें जाना है हम लोगों को? सिद्धार्थ कहते हैं, हाँ। यशोधरा कहती है, बसंत उत्सव का आयोजन जो किया गया है, चलिए वहाँ हम लोगों को चलना है। सिद्धार्थ, यशोधरा मैं नहीं चल पाऊँगा। सिद्धार्थ अपनी असहमति व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि मैं वहाँ नहीं जा सकता। आप तब यशोधरा थोड़ा चिंता व्यक्त करते हुए कहती है, क्या आर्यपुत्र आप अस्वस्थ हैं? सिद्धार्थ, अस्वस्थ हूँ देवी, किंतु रोग के कारण नहीं। सिद्धार्थ अपने चिंता को व्यक्त करते हैं और कहते हैं, हाँ देवी, मैं अस्वस्थ तो हूँ पर किसी बीमारी से नहीं, किसी रोग से नहीं। यशोधरा, फिर वही, महाराज आप विचारों को नहीं छोड़ सकते? यशोधरा कहती है, आप हमेशा विचारों में खोए रहते हैं, चिंता में डूबे रहते हैं। क्या आप इस चिंता को त्याग नहीं सकते? सिद्धार्थ, नहीं यशोधरा, पहले मैं विचारों को घेरा करता था, किंतु अब विचार मुझे घेरते हैं। जानती हो, अभी उत्सव में चलने की तैयारी कर रहा था, तभी राजमार्ग में किसी की अर्थी गई। जीवनदायी बसंत में भी एक व्यक्ति मर गया। मृत्यु से क्या मुक्ति नहीं मिल सकती यशोधरा? सिद्धार्थ यशोधरा से प्रश्न करते हैं कि ये जीवन और मृत्यु क्या है? वसंत उत्सव सबसे बड़ा महोत्सव है। इतना सुंदर उत्सव चल रहा है, क्या मृत्यु की लीला इस वक्त नहीं रुक सकती? मैं अपने कक्ष में तैयार हो रहा था और बाहर देखा तो मुझे एक व्यक्ति की मृत्यु दिखाई दी। एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उसे लेकर जा रहे थे।
इतना सुंदर उत्सव, क्या मृत्यु की लीला यहाँ रुक नहीं सकती? उनके अंदर परस्पर ये जन्म और मृत्यु का प्रश्न चक्र चल रहा है। यशोधरा समझाती है सिद्धार्थ को, महाराज जैसे जीवन धर्म है वैसे ही मृत्यु भी धर्म है। जीवन है इसीलिए मृत्यु भी है। यशोधरा अपने समझ से सिद्धार्थ को समझाने का प्रयास करती है कि जीवन और मृत्यु ये जीवन के दो सत्य है, क्योंकि जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु निश्चित है। तो न तो हमें जीवन से न हमें मृत्यु से ही के बारे में अधिक सोचना चाहिए, क्योंकि ये जीवन का एक धर्म है। सिद्धार्थ, तो कहो कि शरीर है इसीलिए रोग है, बुढ़ापा है, मृत्यु है, जीवन भर दुख ही दुख। यशोधरा, किंतु यह तो मुझे स्वीकार नहीं। एक दिन इस तन और जीवन के रोग को के कीटाणु मृत्यु की लपेटे निरर्थक ही समाप्त कर देगी। नहीं यशोधरा, सो नहीं होने का मनुष्य कठपुतली नहीं। इस क्रम नियम से परे क्या है? सिद्धार्थ अपने चिंतन को अपने शब्दों में व्यक्त करते हुए कहते हैं, तो फिर शरीर क्या? यानी शरीर जन्म लेता है, रोग, फिर बुढ़ापा और उसके बाद मृत्यु। जीवन क्या सुख दुख का चक्र है यशोधरा? किंतु यह तो स्वीकार नहीं, मैं नहीं इसे स्वीकार कर सकता। सिद्धार्थ गहन चिंतन में है और उनके अंदर बस एक ही बात चल रही है कि ये जन्म और मृत्यु, पहले जन्म लेना, फिर बड़ा होना, फिर वो रोग ग्रसित और बुढ़ापा और अंत में मृत्यु। ये तो एक कठपुतली की तरह हो गया कि जैसे कोई हमें नचा रहा हो और हम उसमें घूम रहे हो। सिद्धार्थ कहते हैं, मैं इस नियम को नहीं अपना सकता। यशोधरा, प्रभु इतना अधिक नहीं सोचना चाहिए। यशोधरा चिंतित हो जाती है और कहती है कि इतना अधिक चिंतन नहीं करना चाहिए। सिद्धार्थ, क्योंकि सोचने से सृष्टि के विषय में, नियमों के बारे में, क्रम के संबंध में जिज्ञासा पैदा होती है और यह जिज्ञासा ही हमारे मन में निर्णय उत्पन्न करती है। सिद्धार्थ कहते हैं, यशोधरा, तुम हमें सोचने के लिए मना करती हो। शायद तुम्हें पता नहीं कि ये जीवन का सत्य है। हम जिस के बारे में सोचते हैं, जिस वस्तु के बारे में, किसी चीज़ के बारे में यदि सोचते हैं, गहन चिंतन करते हैं, तभी हम उसके संबंध में कुछ जान पाते हैं। और जितनी ज़्यादा चिंतन हमारे अंदर होगी उतनी ज़्यादा जिज्ञासा हमारे अंदर होगी, और जितनी ज़्यादा जिज्ञासा होगी तभी हम किसी निर्णय पे पहुंच सकते हैं। ये सच है बच्चों कि जब हम किसी चीज़ के बारे में गहन चिंतन करते हैं तभी हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाते हैं, और ये चिंतन ही हमें किसी सही दिशा में मार्गदर्शन कराने में काफ़ी मदद करती है। यशोधरा, कैसा निर्णय आर्यपुत्र? यशोधरा के मन में एक चिंता का भाव उत्पन्न होता है। निर्णय? न जाने अब आर्यपुत्र कैसा निर्णय लेने जा रहे हैं। सिद्धार्थ हंसते हुए, अभी निर्णय का समय नहीं आया देवी, चिंता न करो, चलो आज बसंतोत्सव है, क्षण को सत्य सिद्ध करना चाहिए, सब कुछ कर्तव्य है यहाँ। यशोधरा, जैसे ही सिद्धार्थ यशोधरा के भाव को समझ जाता है, जैसे ही उसके चेहरे पे एक चिंता की लकीरें खींचती है, वह तुरंत उसके ध्यान को इधर उधर करने के लिए कहते हैं कि यशोधरा, परेशान मत हो, अभी किसी निर्णय का समय नहीं आया, तुम चिंता मत करो, क्योंकि अभी तो हमें बसंत उत्सव में चलना है और जीवन के क्षण को सत्य सिद्ध करना है। और जीवन क्या है? कर्तव्य है। याद रखिएगा, जीवन में हर पल एक कर्तव्य है। हर इंसान अपने जीवन के हर पल को कर्तव्य की तरह जीता है। हर पल किसी न किसी कर्तव्य का निर्वाह करना होता है। तो वो कहते हैं, यशोधरा की चिंता को देखकर सिद्धार्थ बहुत परेशान न हो जाए। यशोधरा, इस बात को
वो ध्यान में रखते हुए उसके ध्यान को इधर उधर भटकाते हुए कहते हैं कि चलो हम लोग चलते हैं वसंत उत्सव में। और पटाक्षेप यानी पर्दा गिरता है। इसी के साथ ये दृश्य समाप्त हो जाता है। धन्यवाद बच्चों। द्वितीय दृश्य हम कल पढ़ाएंगे।